बांग्लादेश पर एक बहुत बड़ी रकम भारतीय उद्योगपति का बकाया है जो चुका पाना इस वक्त बांग्लादेश के हक में नहीं लग रहा। पर ये आई है कि बांग्लादेश को कंगला देश बनाने में इंडिया के साथ अब रूस भी मिल चुका है। 630 मिलियन डॉलर उन्होंने जो है बांग्लादेश को जो रूस ने कर्ज दिया था वो डिमांड कर लिया, क्योंकि इंडिया और रशिया की फ्रेंडशिप बहुत ज्यादा। लेकिन अगर बांग्लादेश इस बड़ी रकम को नहीं चुकाता है तो उसके देश में पावर सप्लाई खत्म हो जाएगी। 80 करोड़ डॉलर गौतम अडानी साहब ने मांग लिए हैं बांग्लादेश से। तो बांग्लादेश ने ये जो ऐनक लगाई हुई थी ना, ये वाली जिससे सब हरा हरा नजर आ रहा था और सब अच्छा अच्छा नजर आ रहा था, वो ऐनक फौरी तौर पर उतर चुकी है। 80 करोड़ डॉलर यानी कि करीब 6,711 करोड़ रुपए है। बांग्लादेश में तख्ता पलट होने से ही रकम फंसती नजर आ रही है। बताते चले, अडानी पावर बांग्लादेश को बिजली सप्लाई करता है और इस रकम के न चुकाने पर बांग्लादेश पर पावर संकट आ सकता है। वहां की पावर सप्लाई खत्म हो सकती है। देखिए 95% बताया जाता है कि बांग्लादेश की डेवलप और राइजिंग के पीछे इंडिया का हाथ है। बांग्लादेश की तरफ से जो एक डिमांड की जा रही थी कि बांग्लादेश का नेशनल एंथम भी चेंज हो और वहां का फ्लैग भी चेंज हो, तो उन्होंने कहा नो प्लान टू चेंज नेशनल एंथम और फ्लैग। वहाँ के इस वक्त जो हुक्मरान है मोहम्मद यूनुस साहब, नोबेल लॉरिएट, उन्होंने कहा है कि नो प्लान टू चेंज। उनकी यानी हुकूमत ने कहा है कि नो प्लान कि हम नेशनल एंथम चेंज करें या हम इसका फ्लैग चेंज करें। गौतम अडानी का बांग्लादेश से बिजली के 80 करोड़ डॉलर पेंडिंग ड्यूज अदा करने की डिमांड। बांग्लादेश जो है वो इस वक्त समझता है कि अब तो ठीक है, अब तो हम जो है वो जो हमारा चाहेगा हम करेंगे, नई हुकूमत। लेकिन जब वो कहते हैं ना कि चादर देखकर पांव फैलाने चाहिए, आपने 80 करोड़ डॉलर बिजली के देने हो, क्योंकि आप जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं, तो जो कुमकुमे चमा रहे हैं आपके मुल्क में, वो इसलिए हैं कि क्योंकि अडानी की कंपनी आपको बिजली देती है। आपका हमसाया मुल्क भारत, इंडिया, उनकी गवर्नमेंट आप तक बिजली पहुंचाती है और उसके आप पैसे देते हैं, जो कि आपने 80 करोड़ डॉलर जमा कर लिए। इतनी बड़ी रकम, मतलब हम तो रो रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर बिजली के बिल लोगों ने जमा करके रखे हुए हैं। उनका भारत ने ये वाला नेशनल एंथम हम पे इम्पोज कर दिया था 1971 में, है जी। यानी अब वो कह रहे हैं कि भाई इसलिए हम बदलना चाहते। तो सोचने की बात यह है कि 71 में उन्होंने इम्पोज किया और आपको याद अब आ रहा है, आपको भी याद आया चेंज करना है। अगर किसी ने इम्पोज किया हो तो आप तो एक सॉवरेन कंट्री, आप इजीली कर सकते थे। भारत आपको कुछ भी ना कहता, वो कहता आपकी मर्जी है। अगर इम्पोज किया तो कहता ठीक है, उस वक्त हमने कर दिया, तो अब तो वो हुकूमत भी नहीं रही जिसने इम्पोज किया भारत में। मतलब अब तो कितना पानी पुलों के नीचे से और सर के ऊपर से गुजर चुका, लेकिन अभी याद आया है कि आपने ये चेंज करना है। ये बड़ी हैरानी की बात है। हर पाकिस्तानी खुद भाग रहा है इधर से। बांग्लादेश तो कह रहा है पाकिस्तान से हथियार खरीदूंगा जंगी। किसके लिए खरीदेगा? हमारा असला ना लेना खुदा के वास्ते, ये हमारे पास नहीं चलता और तुम कहाँ पे चलाओगे? छोड़ो, हमारे के ना हथियार खरीदो, हम हथियार बेच के करेंगे क्या? हर दूसरे और तीसरे दिन, बल्कि आए रोज हम मर रहे हैं, पुलिस हमारी मर रही। पुलिस अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती पख्तूनख्वा में। एक तरफ इंडिया ने अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बांग्लादेश के अंदर बंद की, बिजली उनको वो जो फ्री और सस्ती देते थे वो कॉन्ट्रैक्ट कहीं ना कहीं खत्म होने जा रहे हैं। साथ साथ 16 आइटम्स जो है जो डेली कमोडिटी की है, इंडिया ने वो भी बैन कर दी। तो क्या कहेंगे कि बांग्लादेश में हुकूमत तो बदली लेकिन आवाम जो है वो सख्त मुश्किल का शिकार हो गई है। देखिए, किसी भी मुल्क हो, चाहे हमारा मुल्क है पाकिस्तान है, चाहे इंडिया है, कोई भी मुल्क है ना, जब तक आवाम ठीक नहीं होगी ना तो कुछ भी निज़ाम ठीक नहीं होगा। अगर किसी मुल्क में थोड़ा बहुत मसला आ जाता है, अगर आ भी गया, तो ये तरीका तो नहीं था कि आप इतनी तोड़ फोड़ करो, इतने बंदे मार दो, अपने वज़ीर आज़म को निकाल दो, ठीक है। अब उसने पनाह दी है। आज इंडिया के एहसान भूल गए बंगाली। जब हमारे साथ जंग हो रही थी, हमसे अलहदा हुए थे, तो उन्होंने इंडिया भी नहीं उनको संभाला था, ठीक है। उन्होंने उनका हाथ पकड़ा था। वैसे भी उनके साथ बॉर्डर लगता है, इतने अरसे से इंडिया उनको सपोर्ट कर रहा है, अच्छा, ठीक है ना। देखिए, सब कुछ तो उधर से आता है, इंडिया से बॉर्डर लगता है। बंगालियों की हर चीज वो आती है। एक बंगालियों के पास क्या है? पटनस और एक मछली, इसके अलावा क्या है उनके पास? और सलाब है, पानी है, और तो कुछ नहीं है, ठीक है। तो जब आपके पास कुछ है भी नहीं है, आपका पूरी दुनिया में कोई दोस्त भी नहीं है, ठीक है, फिर आप अपने बड़े हमसाये से क्यों बिगाड़ के रखते हो? जिस तरह हम हमारा भी कोई नहीं है, हमें सिर्फ नौकर बना के रखा हुआ है पूरी दुनिया ने कि सबसे सस्ती लेबर पाकिस्तान से मिल जाती है, भूखे नंगे लोग हैं, जमीनें बेचेंगे, जैसे भी आएंगे ना। इसी तरह हमें भी पाकिस्तान को अपने हमसायों से बना के रखनी चाहिए थी, मगर हमने भी नहीं बनाई। और बंगालियों का भी अब जो हाल हो रहा है, अब उसकी आवाम की वजह से हो रहा है। तो पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ कुछ अच्छा नहीं किया। अच्छा, ठीक है। हम जो स्टडी में पढ़ते हैं वो सिर्फ ये पढ़ते हैं कि यार बांग्लादेश ने हमारे साथ गलत किया, लेकिन अगर हम उसकी अच्छी हिस्ट्री पढ़े, असली हिस्ट्री पढ़े, क्रिटिकल हिस्ट्री पढ़े,
तो हमें देखा जाए कि हमने बांग्लादेश के साथ बहुत जुल्म किया, अच्छा क्योंकि जो हमारा 80% जो इकोनॉमिकल था वो बांग्लादेश से आता था, लेकिन हम उसको कुछ दे नहीं रहे थे। जब मुजीबुर रहमान वहाँ से पास हो गया तो हमने उसको गवर्नमेंट नहीं दी, हमने यहाँ पर अच्छा वो तो कर दिया। वो जब आज़ाद हो रहे थे तो हमने वहाँ पर इतने वो कर दी, जुल्म कर दी, लोगों को जख्मी कर दिया, लोगों ये औरतों के वो गलत काम उसके साथ कर दिया। 2 लाख वॉर बेबीज पैदा हुए हैं, 2 लाख नाजायज बच्चे। अच्छा वो नहीं दिखाते कि जिन लोगों की पतलूनी उतारी गई थी वहाँ पर, वो क्यों नहीं दिखाते लोग? ये 93,000 जो आर्मी थे वहाँ पर जो पतलूनी उतारी गई थी वो क्यों नहीं बताते ये लोग? ये क्योंकि इंडिया ही बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहा था, आज भी कर रहा है, कल भी कर रहा है, और क्योंकि इसके अलावा तो उसका बॉर्डर नहीं, तो इंडिया से बिगाड़ के बांग्लादेश को कितना नुकसान पहुंचा। और हमारा भी बताएं कि हमने पाक और इंडिया की दोस्ती को प्रमोट नहीं किया, बल्कि दुश्मनी 1947 का। अंकल से बात करेंगे, हमें कितना नुकसान पहुंच रहा है? यार हमें इस टाइम इतना ज़्यादा नहीं पहुंच रहा है। इंडिया जो है वो हमेशा डिप्लोमेसी की बात कर रहा है, वो जहाँ पर उसका फायदा होता है वो हमेशा वहाँ पे जाता है। को ले रहा, जो हमारा चौकीदार है वो ही हमें मार रहा। दहशतगर्द कौन है? आपको नहीं पता दहशतगर्द कौन करवा रहा है? इंडिया करवा रहा है हमारे मुल्क में दहशतगर्दी। कोई इंडिया नहीं है, कोई दहशतगर्दी नहीं है, हम खुद दहशतगर्द बने हैं, खुद हमने। के लोग देखो और उनके लोग क्यों तरक्की कर रहे हैं, डेवलपमेंट क्यों कर रहे हैं? उनके बच्चों में ये ज़हन साजी नहीं होती कि हमारा दुश्मन है पाकिस्तान, उनसे लड़ो, उनसे हमने ये जंगें करनी है, ये करनी है, वो करनी है। उनके माइंड सेट। और आज की बात बताऊं कि अदानी कंपनी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहा था बांग्लादेश को, तकरीबन $800 मिलियन की इलेक्ट्रिसिटी के बिल अभी बांग्लादेश ने देने हैं। इंडिया डिमांड कर रहा है पहले वो बिल दो, देन आपको एनर्जी सप्लाई करेंगे हम। क्या कहना चाहेंगे यहाँ पर? तो आप तो कह रहे थे कि किसी को डेवलप करने के पीछे किसी का हाथ नहीं होता। अगर देखें 95% बताया जाता है कि बांग्लादेश की डेवलप और राइजिंग के पीछे इंडिया का हाथ है। इंडिया उसको डेवलप क्यों कर रहा था, हमें ये देखना है ना। उसके बेहद रीजन है ना, पाकिस्तान है ना उसके बेहद कि इसके साथ ट्रेड नहीं करना, ट्रेड उसके साथ करें, चूँकि वो उसे एज ए अपना फ्रेंड लेता है। उन्होंने 1971 में भी उनकी हेल्प की, और अब वो उनके साथ कोलैबोरेशन करते हैं, पाकिस्तान के साथ नहीं करते। और यही वजह है कि अब उन्होंने वो हेल्प आउट तो किया हुआ है ना बांग्लादेश को। बस सुनने को मिल रही है कि इंडिया ने जितना भी उनका साथ एक्सपोर्ट था, ट्रेड कर रहे थे, सब पर पाबंदी लगा दी है। तो अभी बांग्लादेश की आवाम जो है वो दोबारा से उनके हालात इतने ज्यादा खराब हो चुके हैं, वो इंडिया से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई हमारे आज इंडिया ने एक्सपोर्ट अपनी चीजें वहां पर बंद कर दी हैं। इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई थी वो भी इंडिया कर रहा था, अडानी कंपनी कर रही थी। तकरीबन $800 मिलियन की बिजली के बिल के पैसे अभी बांग्लादेश ने इंडिया को देने हैं। तो अगर इंडिया वो इलेक्ट्रिसिटी भी बंद कर देता तो बांग्लादेश पूरा ठप पड़ जाएगा। सर ऐसे है कि इंडिया जो है वो पॉपुलर ममालिकों में से है, अब वो अपने पाँव में खड़ा हो चुका है। तो अब मसला ये है कि जो ममालिक जो मजबूत हैं, जिनके हाथ पाँव मजबूत हैं, वो तरक्की की राह पे गामजन है। तो ये छोटे मुल्क जो हैं उनके पास यही सोर्सेज होते हैं। अब इंडिया ने अगर बांग्लादेश पे इन्वेस्टमेंट की थी तो वो बांग्लादेश को अल्लाह की राह के लिए नहीं की थी, उनका भी मुफाद था। सर मफाद के लिए हर बंदा ही मफाद के लिए, हमारा मुल्क भी काम कर रहा है, आप भी काम कर रहे हैं, दुकान खोल के बैठे हैं, बाइक पर आए, यहाँ पर आए, मेरे साथ बात कर रहे हैं, तो हम दोनों के मफाद, दुनिया में हर बंदा कोई किसी से बिना मफाद के, बिना अपने मकसद के बात नहीं करता। तो यहाँ पर ये चीज थी, एग्रीमेंट हुआ था दोनों मुल्कों के दरमियान के भाई डेवलप करेंगे, ये करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर हुकूमत को बदल दिया गया और डेवलपमेंट नहीं हुई। तो अभी जो सिनेरियोस बांग्लादेश के हैं, बांग्लादेश की इकोनॉमी बताया जा रहा है कि पाकिस्तान आने वाले फ्यूचर के अंदर पाकिस्तान से भी बदतर हो जाएगी। सर ये वक्त तो हालात ही बताएंगे। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।